इस अमृत काल में जो योजनाएं, जो विजन देश के सामने रखा है, उसको समाज में प्रबोधन प्रचार करके लोगों तक पहुंचाना, जो लोग इस क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको नवाजना, उनको अप्रिशिएट करना, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना और देश की तरक्की में सबका सहभाग, इन्वॉल्वमेंट कराना, इस हेतु से समिट इंडिया काम कर रहा है। और आज अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे गुणवत्तावान लोगों का हमने यहाँ पर सम्मान किया है। निश्चित रूप से काम करने वाले को तो प्रेरणा मिलती है, उसके साथ साथ समाज में एक मैसेज जाता है और वो मैसेज लोगों को कार्य प्रवण करता है और ऐसे सब लोगों ने मिलकर ही देश की तरक्की होती है। देश को अगर आगे ले जाना है तो सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें आवश्यक है और ऐसे कार्यक्रमों से सबकी जनता की भागीदारी इसमें साबित होती है। बहुत बड़ी शुरुआत है कि इनोवेशन को पहली बार यहाँ पे इस ढंग से आयोजित किया गया और इसमें से काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कहीं भी इनोवेशन होती है और उसका फ़ायदा तो युवा पीढ़ी को होता है, देश को होता है, समाज का होता है। और जितनी बातें जहाँ की गई, जितने लोगों को जहाँ सम्मानित किया गया है, उससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। क्योंकि जितना आपका इनोवेशन होगा वो नए आयाम पैदा करेगा, नई नौकरी करेगा, देश में तरक्की होगी, समाज में तरक्की होगी। क्योंकि किसी देश की भी अगर आपने तरक्की देखनी है तो देखो कि इस देश में कितनी इनोवेशंस हुई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। G20 एक ऐसा ये तो पूरे दुनिया में शायद पहली बार हो रहा है कि जब से माननीय मोदी जी इसके अध्यक्ष बने हैं, ऐसा G20 का आयोजन तो किसी देश में किया ही नहीं था कि आपके देश के पूरे भारत के प्रदेशों तक, बड़े बड़े शहरों तक ये चीज़ चली गई है कि दुनिया के जो बड़े देश हैं, G20 देश हैं, वो उनकी प्रगति के लिए, उनकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सारे लोग मिलके किस ढंग से विचार कर रहे हैं। आगे एक ही जगह होता था, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश भर में लोगों को और सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। और दुनिया के जितने नेता भी आते हैं, जो देश के बाकी देशों के आते हैं, वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं भी किस ढंग से इसका आयोजन किया गया है। ये एक अद्भुत चीज़, ये भी एक इनोवेशन है मोदी जी की कि G20 को इतना एक प्रो पीपल सा बना के रख दिया है। आज सम्मानित हुए, किसानों के लिए मेहनत की आपने जी, बताइए अपने बारे में। मैंने 15 वर्ष की आयु में खेती करनी शुरू करी और इस विषय पर काम किया कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसमें विभिन्न कार्य किए, जिसमें एक बेबीकॉर्न की खेती 1998 में शुरू करी और उसको प्रोसेस करके देश और विदेश के बाज़ार में भेजना शुरू किया और किसानों को एक न्यूनतम मूल्य किसानों को दिया, जिससे 10,000 किसानों की आमदनी बढ़ी और लगभग गांव में ही 500 महिलाओं को रोजगार मिला। और इसी कारण 2019 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया और आज इस संस्था ने जो सम्मानित किया है, यहाँ देश के कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष कार्य किया है, उसमें मुझे भी आज इन्होंने सम्मानित किया। सम्मानित करने से क्या होता है कि एक हौसला बढ़ता है। मुझे हरियाणा सरकार ने 2003 में सम्मानित किया, 2007 में, 8 में, 12 में बहुत सी संस्थाओं ने सम्मानित किया, तो मेरा हौसला बढ़ता गया काम के प्रति और अपने काम में लगा रहे मैं, इसीलिए पद्मश्री तक पहुंचा। तो इनोवेशन भारत में अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र में भी इनोवेशन हो रहा है और इसी इनोवेशन से किसान को फ़ायदा हुआ। जितनी मशीनरी आई, मशीनरी से लेवलिंग हुई, इसलिए देश में उत्पादन बढ़ा। पर थोड़ी सी गलत बात एक है कि सारा देश में जो खेती हो रही है वो जहर की खेती शुरू हो गई है और जो प्राकृतिक खेती जो हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश में प्राकृतिक खेती हो, ताकि वातावरण संतुलित हो और संतुलित वातावरण में ही खेती अच्छी हो सकती है। यदि हमने अपने साथ में अपने जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया तो खेती होना संभव नहीं है। संतुलित वातावरण में जहर मुक्त खेती देश में हो, यही मेरी कामना और इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जब G20 देश में हम कहीं उसके सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से भारत का एक सम्मान बढ़ा है इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं समझता हूं कि अन्वेषित भारत 2023 उसमें एक बहुत ही मुकम्मल और बहुत ही सार्थक प्रयास है जिसको हमने आज किया है और उसको आपने कहीं देखा भी है। और ये मैं समिट इंडिया के सेक्रेटरी जनरल के नाते मैं कह सकता हूं कि हमारा जो आशय था इसमें दो तरह से था। एक तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक सप्ताह, इनोवेशन का जो एक सप्ताह जो भारत मना रहा है, उस दृष्टि से भी ये कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसको हमने कहीं ना कहीं इसके ज़रिए ये
संदेश देना चाहा कि हम देश में कहीं उसको भी हम मना रहे हैं। और G20 की जो आपने बात कही, बहुत ही हमारे लिए एक सार्थक और कह लीजिए कि बहुत ही उचित समय है कि जब G20 का सेलिब्रेशन देश में हो रहा है तो हम कहीं समिट इंडिया के माध्यम से जो है देश को गौरवान्वित और चमत्कृत करने वाले कहीं उन व्यक्तित्व को, उन प्रयास को हम कहीं सम्मानित करने का आज जो हम काम किए हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही हृदय को कहीं संतोष देता है। और आप जैसे मीडिया के मित्रों का भी जो है एक प्रयास रहता है कि भाई ऐसी चीज़ जब सामने आए तो हम भी उसको कहीं ना कहीं जता सकें। और ये हमारा प्रयास जो है इसी तरह से और जगह भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट, जैसे हमने पहले वसुधैव कुटुंबकम पे किया जो बेंगलोर में किया, 1 लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। दूसरा प्रयास आत्मनिर्भर भागीदारी का था जिसमें लगातार देश के चुनिंदा और समर्थवान लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट किए। आज हम इनोवेटिव इंडिया 2023 किए और हमें वो सब लोग मिले जो भारत को कहीं ना कहीं अपने तरीके से, अपने सामर्थ्य से कहीं सहयोग दे रहे हैं। तो धन्य है भारत और धन्य है हम भारतवासी, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।